मैं नेहल महावर समाज की आवाज यूट्यूब चैनल में जुड़ने के लिए आप सभी का स्वागत है। दिनांक 11 रविवार को केशव कॉलोनी चौगान स्टेडियम के पास गनगोरी बाजार में अखिल भारतीय कोली समाज रजिस्ट्रेट नई दिल्ली राजस्थान प्रदेश की जयपुर महानगर इकाई का प्रथम प्रतिभा सम्मान समारोह बड़े ही हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि समाज के श्रीमान गणपति महावर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, विशिष्ट अतिथि श्रीमान महावीर महावर, जिला न्यायाधीश एवं स्पेशल जज बीकानेर एवं संस्था के राष्ट्रीय पदाधिकारी श्रीमान नाथूलाल जी, राजस्थान के प्रदेश महामंत्री श्रीमान कैलाश महावर, समाज की ही पार्षद श्रीमती सावित्री देवी एवं ममता देवी जी रहे। कार्यक्रम संयोजक व महानगर जयपुर के अध्यक्ष ताराचंद कोहली ने बताया कि समाज को प्रतिभावान बच्चों की प्रतिभा समाज के सामने आनी चाहिए एवं समय समय पर समाज में ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए। जयपुर ग्रेटर अध्यक्ष गोपाल लाल महावर ने बताया कि समाज में एकजुटता व समाज को जोड़े रखने की एकता का भाव रहना चाहिए, जिससे समाज अग्रिम श्रेणी में आ सके। साथ ही हेरिटेज अध्यक्ष कृष्ण कुमार गडोरिया ने बताया कि समाज को शिक्षा के प्रति जागरूक करना चाहिए और समाज के बच्चों को सरकारी योजनाओं का फायदा संगठनों को दिलाना चाहिए। मंच का संचालन समाज के ही मिथिलेश बैगडिया एवं विजेंद्र सिंह जी द्वारा किया गया। सभी आए हुए समाज बंधुओं, माताओं, बहनों, प्रतिभावान छात्र छात्राओं एवं समाज के गणमान्य व्यक्तियों का जयपुर महानगर की महिला उपाध्यक्ष श्रीमती प्रभा वासुदेव जी की टीम के द्वारा तिलक चावल लगाकर स्वागत सत्कार किया गया। अंत में संस्था के जयपुर जिले के महामंत्री भारत महावर द्वारा आए हुए सभी समाज बंधुओं का समाज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देकर कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा की। मंत्री श्री कैलाश महावर जी मंच पर पधारे। श्री कैलाश महावर, तालियों में कंजूसी ना करें, जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें हमारे मुख्य अतिथियों का। गोपाल महावर मैं पकड़ूंगा नहीं है कि मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी, गौतम बुद्ध, सरस्वती माँ और झलकारी देवी जी का दीप प्रज्वलन कर पूजन करें। अतिथियों से निवेदन है कि अपना स्थान ग्रहण करें। श्रीमती प्रभा वासुदेव। अरे पट्टे
श्री बलराम जी तारा सिंह जी का बैच लगाएं। स्वागत करते समय आप सभी तालियों से इनका स्वागत करें। इसी कड़ी में मेरा निवेदन है कि थोड़ा सा काम तैयार रखें। ये जो है ना एक मिनट भारत श्री पुरानी प्रधान से ऊपर के अंक अर्जित करते हैं तो उनके लिए भी एक प्रोत्साहन की बात है। हमारा ये फंक्शन आयोजित करने का और प्रतिशत अंकों का प्रतिशत कम करने का कारण यही था और हम ये चाहते हैं कि हमें निचले स्तर से ही मतलब बच्चों को प्रोत्साहन करने के लिए हमें आगे से आगे मतलब हम ये तैयारी करें ताकि बच्चे अपने आप उस प्रतिस्पर्धा में शामिल हो और भी अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो। मैं इन सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और समाज से उम्मीद करता हूं ये संस्था जब कभी भी और कार्यक्रम करे उसमें तन मन धन से सहयोग करें और हमें प्रोत्साहित करें। धन्यवाद। अगले प्रतिभागी हैं आशीष महावर, सन ऑफ जयसिंह महावर। मंजू कुमारी महावर, इन्होंने 10th बोर्ड में 75.83% अंक हासिल किए। कुसुम, डॉटर ऑफ मोहनलाल महावर, दो रही है। श्री गणपति महावर जी का स्वागत करने के लिए आमंत्रित करता हूं।
भारत महावर को और श्री राजेश सूर्यवाल को कि वो आए और माला पहनाकर बैज लगाकर स्वागत करें। श्री भारत महावर साराचंद जी महावर साहब जो इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं और अखिल भारतीय कोली समाज रजिस्टर्ड नई दिल्ली के भी अध्यक्ष हैं। माननीय श्री महावीर महावर साहब अतिरिक्त जिला न्यायाधीश बीकानेर जो आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। श्री कृष्ण कुमार गडोरिया साहब जिला अध्यक्ष। हमारे समाज को आईएएस बनने के लिए, आईपीएस बनने के लिए या कोई बहुत बड़ा अधिकारी बनने के लिए, मजिस्ट्रेट बनने के लिए या किसी भी तरह का अगर आप कोई बड़ा व्यवसायी बनना चाह रहे हैं, उसके लिए सबसे पहली चीज़ की जो आवश्यकता है वो है शिक्षा। जब तक हम हमारे बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, इनको अच्छी अच्छी शिक्षा की अच्छी डिग्रियां नहीं दिलाएंगे, अच्छे कॉलेजों में एडमिशन नहीं कराएंगे, हमें रास्ता बताने की ज़रूरत है। हमारे समाज के लोगों में कई बार झिझक हो जाती है, क्यों साहब? नहीं, ये यूनिटी वहाँ दिखती है, आप समझ रहे हो ना, ये यूनिटी आपको वहाँ दिखानी। बाकी मुझे बहुत खुशी है कि अब समाज काफ़ी उन्नति कर रहा है। महावीर जी आरजेएस बन गए, एक और हैं क्या, विजय जी, वो मजिस्ट्रेट बन गए। इस साल 3 आरएस लड़के निकले अपने समाज के। डॉक्टर्स खूब हो गए, बच्चियां खूब डॉक्टर बन रही हैं, लेक्चरर खूब हो गए, कॉलेज लेक्चरर खूब हो गए, टीचर्स की कोई कमी नहीं है। तो अब हमारा समाज बहुत अच्छी उन्नति कर रहा है। तो मैं अब ज़्यादा समय नहीं कहते हुए मैं मेरी तरफ से 5,000 रुपये इस संस्था के खाते में जमा कराऊंगा, जो आप इन बच्चों को प्रतिभा सम्मान के लिए आप उनका उपयोग कर सकते हैं। थैंक यू। और आपने मुझे यहाँ बुलाया और जो मुझे सम्मान दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत हार्दिक आभारी हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। सर थैंक यू। आपको डॉक्टर बनना है तो उसी डॉक्टर से पूछो। अगर डॉक्टर बनना है तो किसी पान वाले की दुकान पर मत पूछना डॉक्टर कैसे बनते हैं। सभी चाहते हैं, वास्तव में भाई साहब ने कहा अब हम ज़्यादा दिन एडिशनल एसपी नहीं रहेंगे, 1 साल 2 साल आईपीएस बनेंगे, इसके बाद रिटायर होंगे, लेकिन इनके पीछे और 10 आईपीएस आने चाहिए। आप में से आ सकते हैं बच्चों, आ सकते हैं, आप में से आ सकते हैं। पहले सोचो, लक्ष्य निर्धारित करो और उस वाली बस में चढ़ जाओ। चढ़ जाना है तभी आप कुछ कर पाएंगे। मिथिलेश जी सर के पास जाता था, इन्हें बॉस कहते थे। बॉस होता है ये लैंग्वेज होती है इंजीनियर क्षेत्र में। इंजीनियर में जो कोई जाता है मैं सीनियर को बॉस कहते हैं। मैं भी, मेरे दोस्त बॉस कहते थे, मैं भी बॉस कहता था, लेकिन मेरा क्षेत्र अलग था, आर्ट्स से था। तो कभी अपने आप को कम न समझे, क्योंकि इन्होंने बताया ताराचंद जी ने कि राजस्थान ऑफिसर्स एसोसिएशन ने शायद 80% से बोली है, यहाँ 70% से आ रहे हैं बच्चे, है ना। तो कोई ये न माने अगर मेरे 60% अंक है, 50% है, मैं आगे सक्सेस नहीं हो पाऊंगा। बिल्कुल भूल जाएं इस बात को। आप वो 50% वाला भी आईपीएस में जा सकता है, आईएएस कवर कर सकता है, क्रैक कर सकता है, यूपीएससी क्रैक कर सकता है, क्योंकि आप में वो कुंडलिनी शक्ति पता नहीं कब जागृत हो जाए, कब लगन लग जाए। क्योंकि मैं मानता हूँ पहले तक तो मैच्योरिटी नहीं आती बच्चे में, उसे यही पता नहीं। अब तो खैर अब अच्छे अभिभावक हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अच्छी दिशा दे रहे हैं, लेकिन जब हम पढ़ाई करते थे तो पहले तक तो कोई हमारा लक्ष्य निर्धारित नहीं था, हम क्या करेंगे, बस पढ़ना है, पास होना है।
लेकिन आगे का लक्ष्य निर्धारित करो आप। 12th के बाद जब ग्रेजुएशन किया तो बीए किया और 58%, आप लोग तो फिर भी अच्छे ला रहे हैं, 58% मार्क्स। और फिर बाद में उस समय कॉलेज में आने के बाद पता चला कि मजिस्ट्रेट कैसे बनते हैं, हमें तैयारी करनी है। अच्छा, सिर्फ यही आया दिमाग में, मजिस्ट्रेट कैसे बनते हैं। सबसे पहले LLB की। अब मेरे सामने 2 लक्ष्य थे कि सिर्फ मजिस्ट्रेट बनना है और कुछ नहीं, नथिंग। या तो मेरे बाप दादा परदादा से जो काम आया है, ठेकेदारी राजगिरी जो हम करते आए हैं, या तो बड़ा आर्किटेक्चर बनेंगे या फिर सिर्फ मजिस्ट्रेट बनेंगे। कोई फॉर्म नहीं भरा, न क्लर्क न कोई, क्योंकि उस समय फ्री यात्रा मिलती थी रेलवे वगैरह। जब हमें उस दिशा में जाना ही नहीं है, फॉर्म नहीं भरना। पहली बार फॉर्म भरा, फर्स्ट में ही मेरा इंटरव्यू तक गया हूं मैं। वही बात है, बड़ों का आशीर्वाद मिलता है, मिथिलेश जी का और जो भी सीनियर है, क्योंकि आपका कोई बुरा नहीं कर सकता। आप बच्चों में कहता हूं, संगति बड़ा से कीजिए, बरत बरत बढ़ जाए, बकरी हाथी पर चढ़े, चुक चुक कोपड़ खाए। कोपड़ मतलब पेड़ की हरी पत्तियां। तो आपने किससे संगति की? हाथी से की, बड़े से की, अपने पद में बढ़ा, अपनी शिक्षा में बढ़ा, उससे दोस्ती कर लो, उसे गुरु मान लो, तो आप उस पेड़ की अच्छी टहनियां खा सकते हैं। क्योंकि बड़े के पास बिल्कुल भी समय नहीं है आपका बुरा करने का। अगर आप कहीं दूसरी दिशा में जाएंगे, संगति लोअर करेंगे, तो वास्तव में बुराई होगा। भाई साहब ने कहा, महावीर जी, जज साहब और राजस्थान जयनगर की उपाध्यक्षा श्रीमती प्रभा देवती जी और हमारी पार्षद श्रीमती ममता जी, सामने विराजमान हमारे समाज की माताएं बहनें, गणमान्य समाज बंधु, यह हमारे लिए बहुत ही गौरव की और हर्ष की बात है कि आज जयपुर शहर चार दीवारी के अंदर अखिल भारतीय कोली समाज रजिस्टर्ड नई दिल्ली का जयपुर महानगर की ओर से प्रतिभा सम्मान समारोह मनाया जा रहा है। इसके लिए मैं हमारे महानगर के अध्यक्ष श्रीमान ताराचंद जी, ग्रेटर और हेरिटेज के अध्यक्ष श्रीमान कृष्ण कुमार जी और गोपाल लाल जी और जयपुर महानगर की पूरी टीम को मैं बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने इतना बढ़िया कार्यक्रम और बच्चों को प्रोत्साहन करने के लिए यह प्रतिभा सम्मान समारोह रखा। ये आज जितना आज समाज विद्या की देवी माँ सरस्वती को मेरा चरण वंदन और आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मंच पर विराजमान राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री तथा मंत्री महोदय, जयपुर महानगर अध्यक्ष, हेरिटेज अध्यक्ष, ग्रेटर अध्यक्ष तथा जयपुर के विभिन्न क्षेत्रों से प्रतिभावान छात्र छात्राओं, अतिथिगण, राज्य, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों और भारत सरकार के विभिन्न विभागों में उच्च पदों पर चयनित प्रतिभागियों का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जयपुर महानगर शाखा अखिल भारतीय कोली समाज नई दिल्ली के गठन के बाद शाखा का यह प्रथम कार्यक्रम है। चूंकि हमारे पास और भी अन्य कार्यक्रम प्रस्तावित थे, परंतु विद्यार्थियों के मनोबल बढ़ाने हेतु हमने प्रतिभा सम्मान समारोह समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े मेधावी छात्र छात्राओं के लिए निःशुल्क कोचिंग संस्थान की स्थापना करना है, जिसमें मैं समाज से समाज के लिए सहायता अपेक्षित करता हूं। अखिल भारतीय कोली समाज रजिस्ट्रेशन नई दिल्ली की प्रादेशिक इकाई की जयपुर महानगर शाखा के सानिध्य में आज दिनांक 11 दिसंबर 2022 को आयोजित कोली समाज के प्रतिभावान मेधावी छात्र छात्राओं के प्रथम प्रतिभा सम्मान समारोह में आप सभी का स्वागत है। आदरणीय समाज बंधुओं, इस प्रतिभा सम्मान समारोह में कोली समाज के ऐसे मेधावी प्रतिभावान छात्र छात्राएं जिन्होंने
10वीं बोर्ड, 12वीं बोर्ड, स्नातक, स्नातकोत्तर परीक्षाओं में 75% या इससे अधिक स्नातकोत्तर स्तर के एक छात्र छात्राएं, राष्ट्रीय राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं में चयनित 9 विद्यार्थी, राष्ट्रीय राज्य स्तरीय खेलकूद टीमों में चयनित 21 खिलाड़ी। इस प्रकार हमारे पास कुल 99 चयनित किए गए छात्र छात्राएं तथा खिलाड़ी अपेक्षित हैं। हमारा यह प्रथम प्रयास है, हो सकता है इसमें कुछ कमी और त्रुटियां रह गई हो तो मेरा और इस कार्यक्रम की सफलता के लिए कामना करता हूं। धन्यवाद। सर, आज अखिल भारतीय कोली समाज का प्रथम प्रतिभा सम्मान समारोह है। इस विषय में आप कुछ कहना चाहते हो? अखिल भारतीय कोली समाज रजिस्टर्ड नई दिल्ली की जयपुर महानगर इकाई की तरफ से एक प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया है, जो जयपुर महानगर में पहली बार आयोजित हुआ। इसमें हमारे कम से कम 100 बच्चे मतलब पार्टिसिपेंट के तौर पे शामिल हुए, जिसमें 10वीं के 32, 12वीं के 32 और 21 राष्ट्रीय स्तर के, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के और राज्य स्तरीय खिलाड़ी थे। और इसके अलावा कुछ स्नातकोत्तर परीक्षाओं में पास किए हुए थे। 2 है जो NIT से पास हुए थे, एक IIT से पास हुआ था, और 6 बच्चे हैं जो NIT से मतलब पास होकर के और MBBS पाठ्यक्रम के लिए सेलेक्ट हुए थे। तो इन बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए आज प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जो बिल्कुल जन सहयोग से और उपस्थित जन समुदाय के सहयोग से बहुत भव्य तरीके से संपन्न हुआ। सर, समाज में गौरव का विषय है कि आप जो जिस समाज के अंदर आते हो, आप कुछ कहना चाहो समाज को? कुछ बच्चे बढ़े, आगे बढ़े, देश का नाम करें। सर, आप कुछ कहना चाहोगे? हम तो सभी यही चाहते हैं कि हमारा समाज भी आगे बढ़े, पढ़े लिखे और अपना नाम रोशन करे। आप महामंत्री हैं अखिल भारतीय कोली समाज जयपुर जिला इकाई के, आप कुछ कहना चाहोगे? चूँकि मैं शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ, अतः इस कार्यक्रम में शुरू से ही मेरा विशेष लगाव रहा है। आज का हमारा कार्यक्रम सफल हुआ तथा हमारी रणनीति यह है कि हम आने वाले समय में गरीब मेधावी छात्र छात्राओं के लिए निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था करें। धन्यवाद। आप ग्रेटर के अध्यक्ष हैं, आप कुछ समाज को कोई संदेश देना चाहोगे? सर, समाज को तो ये संदेश देना चाहिए कि समाज जो बिखरा हुआ पड़ा है ना, वो एक जादिम पर आ जाए और संगठित हो। समाज संगठित होके जो लड़ाई लड़ने में जो फ़ायदा है वो बिखरने में नहीं है। तो कई जगह क्या है कि अलग अलग अपनी दुकानदारी खोल रखी है, तो वो सारे भी क्या नाम से एक जादिम पर आ जाएं, एक छत के नीचे आ जाएं और समाज की लड़ाई लड़ें, तो उसमें और ही मज़ा है।
नंदकिशोर जी का ले लो कमेंट। बस हो गया, पूरे हो गए, बस सही है। अखिल भारतीय कोली समाज जयपुर जिला इकाई में आप उपाध्यक्ष हैं सर, आप कुछ जिस तरह से प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया, वैसे ही अब इस लीग से हट करके, ये तो चलता रहेगा, इस लीग से हट करके और जब भी प्रतियोगी परीक्षाएं हों या जो बच्चे रेगुलर पढ़ रहे हैं तो उनके लिए भी है ना, जो 2 सब्जेक्ट की कम से कम इस विशेष है जो 1 महीने की क्लासेस चलें, उससे क्या है कि हमारी नींव मजबूत होगी तो हम आगे तक उसमें तरक्की करेंगे। दूसरा ये प्रतिभा सम्मान हुआ है, इसकी जगह पर है जो एक प्रोग्राम और होना चाहिए। मैं सारी संस्थाओं से ये कहना चाहूँगा कि इसके लिए जो भारत रत्न जैसे मिलते हैं ना, उस हिसाब से जो हमारे जैसे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स अच्छे अच्छे पदों पे हैं, गस्टेड ऑफिसर्स हैं, तो उनके लिए भी एक कोली रत्न की एक अपने वो व्यवस्था होनी चाहिए ताकि जो शील्ड टाइप में, तो उससे क्या है कि इनका भी थोड़ा मनोबल बढ़ेगा। ये जैसे आज इसमें पार्टिसिपेट किए हैं, आज चलो 2 हैं 4 हैं, इससे ज़्यादा आएंगे, तो कोली रत्न की भी एक शील्ड तैयार होनी चाहिए ताकि हम उनको भी सम्मानित करें और उनके पास भी ये रहे कि हाँ कोली रत्न से हमको सम्मानित किया गया।